हेलो वेलकम टू सीखने का सफ़र। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 349 क्वेश्चन, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। तो इसमें हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है बेसिकली दो एरेज का। अब जैसे आप ये देखो, इसके अंदर मतलब ऐसी कोई चीज़, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन जो है दोनों चीज़ों में। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे, इसमें सिर्फ टू है, एक ऐसी चीज़ जो दोनों में है, वन तो नहीं है ना, इसीलिए टू आया है। अब इसमें देखो, 4 और 5 जो है और 9 है। 4 देखो इधर है, तो इसका मतलब 4 कॉमन है। 9 जो है वो इधर है, इसका मतलब 9 कॉमन है। 5 जो है इधर है पर इधर नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है। अब हमें कॉमन तो निकालना ही है, लेकिन साथ में इधर तो देखो दो दो बार आ रहा है, इधर भी दो दो बार आ रहा है। बट हमें उसको यूनिक एलिमेंट रखना है, ये नहीं कि रिपीटेडली आ रहा है सेम सेम। हाँ भाई, आ रहा है तो आ रहा है, एक बार दे दो, बता दो कौन कौन रिपीट हो रहा है। ये नहीं कि बार बार हमें ये बताया जा रहा है कि दो, एक बार और रिपीट हुआ, फिर से रिपीट हुआ, है ना। तो अब हमें इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ पता है कि हैश सेट जो है वो कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रखता है। तो इसके अंदर हमारा सबसे बढ़िया कंसेप्ट यूज़ होने वाला है हैश सेट का। तो मैं दो हैश सेट बनाऊंगी, एक ST1 और एक ST2। ST1 में फर्स्ट वाले नम्स की वैल्यू स्टोर करूँगी और ST2 में नम्स 2 की। अब आपको पता है, जैसे ही ST1 स्टोर करने का सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, पर फिर जैसे ही अगला 2 आएगा वो कहेगा तो पहले से है, इसको नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई। फिर हमारे पास इसके नम्स 2 के लिए 2 आएगा, पर वो कहेगा 2 तो हमारे पास पहले से है, हम नहीं लेंगे। तो ये चीज़ जो है हमारा सेट बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब लिस्ट बनाने का मेरा रीज़न क्या है कि मैं लिस्ट के अंदर ना जो कॉमन आ रहे हैं उसको ऐड करती जाऊंगी और लेंथ निकाल लूँगी, क्योंकि हमें आंसर एरे में रिटर्न करना है। तो मान लो मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के लिए हमें पहले साइज़ नहीं डिफाइन करना पड़ता कि कितना हमारा उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब मैंने लिस्ट बना ली। उसके बाद मैं चेक करूँगी, मैंने लेंथ को ले लिया 0। मैं चेक करूँगी क्या जो सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है, नहीं है। तो मैंने क्या वो इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। फिर हमारे इस पे क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो लेंथ मेरी कितनी हो गई, वहीं पे 1 हो गई, और लिस्ट में मैंने क्या ऐड कर दिया, 2। इसके आगे मेरा लूप नहीं चल सकता। तो फिर मैंने बनाया एक आंसर नाम का एरे, जो कि इस लेंथ साइज़ का यानी कि 1 साइज़ का आ गया। तो मैंने एक फोर लूप चलाया। अब वो फोर लूप इसलिए चलाया, इसमें तो चलो 1 ही आ रही है और में ज़्यादा भी आएगी। तो जैसे ही फोर लूप क्या करेगा, सिर्फ 0 के लिए स्टोर कराएगा लेंथ 1 है, तो आंसर ऑफ 0 पे वो क्या स्टोर करा देगा, लिस्ट डॉट गेट मतलब आई पे जो भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। और फिर हमने एरे को इसको रिटर्न करा दिया। अब ये कहोगे आपने लिस्ट के बाद एरे क्यों बनाया, क्योंकि आंसर हमें एरे में चाहिए था और लिस्ट में ऐड करना इजी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। सेकेंड एग्जांपल भी ले लेते हैं। ST1 में आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, 4, 9, 5 तीनों नॉन रिपीटिंग है, तो ये डाल दिए। ST2 में क्या आना चाहिए, 9, 4, 8, क्योंकि 9 रिपीट हो रहा है और 4 भी रिपीट हो रहा है, तो एक एक बार लिया मैंने। फिर मैं क्या करूँगी, मैंने लेंथ को 0 लिया, लिस्ट बनाई। मैंने देखा क्या 4 इसके बराबर है, नहीं है। क्या इसके बराबर है, बिल्कुल। वहीं पे लेंथ मेरी 1 हो गई। ठीक है, और वहीं पे मेरे लिस्ट में 4 ऐड हो गया। फिर मैंने कहा आगे बढ़ी में, क्या 4 8 के बराबर है, हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम गए 9 पे, क्या 9 इसके बराबर है, बिल्कुल है। लेंथ अब 2 हो गई और 9 हमारा इसमें ऐड हो गया। फिर मैंने आगे चेक किया, नहीं आएगा। फिर 5 यहाँ आया, 9 से चेक किया, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये लूप ऐड हो गया, इससे आगे तो कहीं जा ही नहीं सकता हमारा लूप। अब हमारी लिस्ट ये है और लेंथ हमारे पास क्या है, 2 है। अब मैं 2 लेंथ का एक एरे बनाऊंगी। 2 लेंथ का यानी कि जिसमें 0 और 1 एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, और उसमें से मैं लिस्ट डॉट गेट आई पोजीशन पे जो है उसको यहाँ स्टोर करूँगी, उसके बाद यहाँ स्टोर करूँगी। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपका आंसर ऐसे भी आ रहा है, तो ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर, बस यूनिक होना चाहिए। अब इसका कोड लिखते हैं, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें बनाने थे दोनों के लिए हैश सेट, ताकि हमारे जो डुप्लीकेट वैल्यू हैं वो जो हैं गायब हो जाएं। ST1, ठीक है, न्यू। ठीक है, मैंने हैश सेट बना लिया। अब मुझे क्या करना है, दोनों में वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम कैसे करते हैं, ST1 डॉट एड num1 and same for the second one, st2 dot add nums num2, सॉरी nums तो पूरा नाम हो गया। ये ऐड करते ही अब हम बनाएंगे लिस्ट। ठीक है जी, हमारी लिस्ट भी बन गई है। उसके बाद हमें लेनी थी लेंथ, जो है 0 से इनिशियलाइज करनी, ताकि हमें एरे की लेंथ जो है पता चल चुके कि कितने डुप्लीकेट्स हैं उस हिसाब से।
अब हम ST1 और ST2 के अंदर ट्रेवर्स करने वाले हैं। ठीक है जी, इंटर लिखना ही भूल गए हैं हम, कोई बात नहीं, जब लिख देंगे जी। आगे बढ़े हम। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ num1 इक्वल टू num2, तो हम लेंथ को प्लस प्लस करेंगे, साथ में लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे num2। ओके जी, हाँ जी। उसके बाद हम बाहर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन लेन का i प्लस प्लस करेंगे। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वैसे हम लिस्ट डॉट साइज से भी कर सकते थे, हमें लेंथ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ मैंने अभी सोची है। कोई बात नहीं, अब बना दी है तो आप लोग इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो बिना लेंथ बनाए। नहीं, फिर हम हाँ बना सकते थे भाई, यहाँ पे लेंथ की जहाँ पे मैं भी लेंथ लिख रही हूँ एरे के अंदर, या लिस्ट डॉट साइज लिख सकते थे। और फिर हम यहाँ कर देंगे ARR ऑफ आई इज इक्वल टू, जो भी हमारा लिस्ट था, डॉट गेट आई, एंड देन वी आर गोइंग टू रिटर्न आर ARR। और अब हमारा लूप, सॉरी कोड जो है वो चल जाए। कंपाइलेशन एरर, व्हाट्स द एरर, ST1 डॉट एड num2, अच्छा num1 होना चाहिए, वाह जी वाह। तो हमारा ये कोड हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो भाई, और कमेंट्स में भी बताओ मुझे व्हाट शुड आई इम्प्रूव।